पर मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास करें कि आज परमेश्वर आपके लिए एक हवा चलाने वाला है, उसका नाम पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आज हवा चलाने वाला है और कह रहे जब हवा चलेगी, मैं कह रहा हूं एक रास्ता आपके लिए भी बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग नहीं जानते, डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जब उनके काम नहीं बनते हैं तो वो समस्या में चले जाते हैं और उस समय वो घबराने लगते हैं। लेकिन जैसे अब ये दिल्ली से आई घबरा रही थी कि पता नहीं मेरा क्या होगा, लेकिन परमेश्वर सुनता है, जानता है, आपको समझता है। 25 साल 22 साल से बच्चा नहीं था, एक पति ने छोड़ दिया, लेकिन इसकी हवा खराब होगी कि अब मेरा पति ये भी छोड़ देगा, मुझे टेंशन में आ गई, निराशा में थी। लेकिन जब यहाँ पर आई प्रोफेटिक मिनिस्ट्री यही है कि जब आप भविष्यता से भविष्यवाणी को सुनते हैं तो परमेश्वर प्रार्थनाओं को पूरा करता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अद्भुत काम हुआ। कह मूसा जब निकल रहा था, मूसा के सामने लाल समुद्र आ गया और उसी समय पीछे कह रहे कि मिस्र की सेना थी मारने के लिए, लेकिन उस समय में वो सोच रहा था कि अब क्या होगा। लेकिन परमेश्वर ने उस समय में एक हवा चलाई और उसी समय आधी रात में जब हवा चली और लाल समुद्र के 2 भाग हो गए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी समस्याओं के 2 भाग होंगे, चर्च यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं कर्जे के 2 भाग होंगे। आमीन। आज कह रहे हर चीज के कह रहे जो आपके सामने खड़ी है 2 भाग होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी समस्याओं का अंत होगा आज यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आप विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज हो सकता है कि आज आपकी नौकरी चली गई हो, आपको तलाक मिल गया हो सकता है कह रहा है कि आपकी बीमारी लाइलाज होगी हो सकता है कह रहा आज यहाँ पर कोई बहन कोई भाई ऐसा यहाँ पर बैठा हो जिसकी जॉब हाथ से निकल गई हो, जिसको वीजा ना लगा हो और इस समय वो टेंशन में और घबराया हुआ हो, कोई रिपोर्ट में कोई ऐसी बीमारी आ गई हो और इस समय में वो लाचार हो। लेकिन मैं उसको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में एक भी फल नहीं मिला, मुझे इतने बड़े बाग में मुझे एक भी आशीष नहीं मिली, मैं इतने साल से चर्च आ रहा हूं मुझे आशीष नहीं मिली, लेकिन आज परमेश्वर का कलाम बोल रहा है, कह रहा है कि जो विश्वास के साथ आए हैं, कह रहा है कि एक फल तो जरूर लेकर जाएंगे यीशु मसीह। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बस करें कि फल उनको मिलते हैं जो निराशा से बाहर आना जानते हैं। निराशा से बाहर कैसे आया जाता है? बाइबल बोलती है कह रहे कि निराशा से बाहर आना है तो आपको मुंह से बोलना है। बोलो टुडे इज माय डे, टुडे इज माय डे। बोलो संडे इज माय डे, संडे इज माय डे। क्यों मंडे माय डे नहीं है? बोलो टुडे इज माय डे, टुडे इज माय डे। अपने पड़ोसी को बोलो आज तेरा नहीं आज मेरा दिन है। यस आमीन। आज आपका बोलने का दिन होगा, लेकिन कल आपका आशीष लेने का दिन होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। कह रहा है इस समय आप यहाँ पर बैठते हैं, एक स्वर्गदूत आए हुए हैं, वो आपके चेहरे को नोट कर रहे हैं, वो आपके बैठने के स्टाइल को नोट कर रहे हैं, आप किस प्रकार से भवन में आते हैं और किस प्रकार से बाहर निकलते हैं वो नोट करते हैं। राजा सुलेमान के पास कह रहा है ऐसे स्वर्गदूत आया जाया करते थे कि वो देखते थे उसके चर्च में, कह रहा है कि क्या हो रहा है। अगर आज आप निराशा में हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि आपको निराशा से बाहर आने के लिए कहना है कि आज जो मैंने मांगा मुझे मिल गया है, जो मैं मांग रहा हूं मुझे मिल गया है। मैं कह रहा हूं आज रात आपकी निराशा भागने वाली है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो, अगर आज आप निराश हो, मैं कह रहा हूं एक हवा चलेगी थोड़ी देर में यीशु मसीह के नाम में। हवा चलेगी ऐसे, आपके आसपास हवा आएगी, आपको नजर आए ना आए, हवा किसी को दिखती है? नहीं दिखती। ऐसे ही स्वर्गदूत पवित्र आत्मा जब आएगा, कह रहे हैं वो हवा चलती है। और उसी समय दाऊद हमेशा हवा से पहचानता था अपनी आशीषों को। दाऊद पूछता था परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं युद्ध करने के लिए जाऊं कि ना जाऊं। और उसी समय एक पेड़ हिलने लगता था और वो बोलता था ठीक है, हवा के इशारे से वो चलता था। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आप हवा के ऊपर डिपेंड न रहें, आप पवित्र आत्मा आपके लिए वो हवा है। आज आपकी किस्मत को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप देख रहे यहाँ पर अभी एक शरणार्थी गवाही देकर गए हरियाणा से। ये जब से मैंने चर्च शुरू किया तब से यहाँ पर लगातार आ रहा है। बहुत लोगों ने इसको बहकाने की कोशिश किया, लेकिन इसने कहा नहीं, हम लगातार आएंगे, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी लेकर आते रहे। और आज रिजल्ट है कि प्लॉट की आशीष और कनाडा की आशीष मिल गई है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कोई भी काम ऐसा नहीं है कह रहा जो कह रहा ना परमेश्वर कर सके, लेकिन आपका विश्वास का लेवल अगर ऊपर आएगा, आपकी निराशा में से जिस दिन बाहर आने की कोशिश करेंगे, पवित्र आत्मा आपको अगले लेवल में लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप यहाँ पर आने के बाद, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जो लोग एक साल लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, अगर आप एक 500 गज के मकान में या 200 गज के 50 गज के मकान में रहते हैं, मैं कह रहा हूँ 2 साल बाद आप उसमें नहीं रहेंगे, आप चौड़े मकान में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में।
अगर आप कह रहे कि यहाँ पर कह रहे कि आ रहे हैं और आप एक नाई की दुकान खोल रखी है, आपने हलवाई की दुकान खोल रखी है, ब्यूटी पार्लर घर में खोल रखा है, मैं कह रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है, निराशा से बाहर आओ, तुम शोरूम में जाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। Amen. बिलीव करना है। लेकिन निराशा से कैसे बाहर आना है? बहुत सारे लोग जब निराश हो जाते हैं तो उसी समय वो लोग कुछ नहीं कर पाते अपनी लाइफ के अंदर, और परमेश्वर निराश व्यक्तियों के साथ कभी नहीं चलता, 2 कदम भी नहीं चलता। बोलो हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, जो निराश रहते हैं लोग, उनके साथ 2 कदम भी नहीं चलता। कितने कदम? 2 कदम। कितने कदम? 2 कदम। मेरी बात पर भरोसा नहीं आपको? करके दिखाऊं? सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। देखो वो 2 कदम भी नहीं चलता। कितने कदम? हाँ, वो 1 कदम चलता है और दूसरे कदम पर चेक कर लेता है, कह रहा मैं इसके साथ नहीं चलूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो निराश जो लोग हैं उनके साथ 2 कदम नहीं चलता। दिखाऊं करके? देखो मैं जैसे इस बहन से करता हूं बात, उठो, देखो उठो, देखो चलिए सोचते होंगे बहन बहन को बुलाता, भाई को नहीं बुलाता, चल तू भाई तू भी आ जा, तो इस तरह को देख रहा हूँ, हाँ आजा आजा, शर्मा क्यों रहा, आजा बहन यहाँ आजा। देखो मैं फिर कह रहा, हाँ मेरे पास आजा, इधर आजा, तू आजा, तू भी आजा, हाँ तुमने इधर मुंह कर लो, हाँ कैमरामैन किधर है तू, कैमरामैन तेरी खोपड़ी किधर है, हाँ तू इधर आ मेरे पास, तू मेरे पास आ। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, देखो आप, परमेश्वर निराश व्यक्तियों के साथ 1 कदम चलता है, दूसरी बार नहीं चलता। जब क्रोध आता है तो कह रहा कि 1 कदम चलता है, दूसरी बार नहीं चलता। ठीक है, देखो एक ऐसे मेरे साथ करो, 1 और दूसरे में देखो क्या होने वाला, देखो हालेलुया। जीसस, ग्लोरी टू जीसस। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हुआ कुछ? हुई? बोलो रुआ रुआ मुझ में बस जा, रुआ रुआ मुझ में। सारे बोलो हालेलुया। चल सकते हैं मेरे साथ 2 कदम? चल सकते हैं? मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग निराश हैं अपनी लाइफ में। जब तक आप शांत हो जा, चल इसके मुंह में गोलगप्पा डाल, सुन ध्यान से, निराश हो जाओ, चुन्नी डालो, चुन्नी बांधो इनके मुंह में, चुन्नी बांधो थोड़ी देर। सारे बोलो हालेलुया। मेरी बात को सुनने, हाँ चलो बैठ जाओ, जाओ और चलोगे 2 कदम, बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरी बब्बो, अच्छा अच्छा ओ तेरे, अच्छा बैठ जा, शाबाश। सारे बोलो हालेलुया। आप मेरी बात सुन रहे हो कि जब मैं नया नया प्रचारक बना, पास्टर बना, तो मैं ऐसे गवाही दे रहा था एक चर्च में, तो एक लड़की मुझे देख के आई, मुझे बोली मुझे आपसे शादी करनी है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तू मेरे साथ चलेगी? कहती हाँ। मैंने कहा तू 2 कदम नहीं चल सकती मेरे साथ। कह रही क्यों? मैंने कहा हम मसीह लोग कांटों पर पैर रखते हैं, कांटों पर। मैं आपको बता रहा हूं, कह रहे कि कुछ लोग सोचते हैं कि शायद नहीं, कह रहे निराशा आएगी तो हम नहीं आएंगे चर्च में, लेकिन याद रखना जो लोग मसीह लोग हैं, जो लोग प्रचारक हैं, कह रहे कि वो पहला पैर कांटों पर रखते हैं और दूसरा पैर वो फूल पर रखते हैं यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। कुछ लोग कह रहा सिर्फ कह रहा फूल पर पैर रखते हैं, फिर कह रहा कि अगले फूल मिलेंगे, नहीं, उनके जीवन में कांटे मिलेंगे। अगर आप कांटों पर चलना जानते हैं तो कल आपके लिए फूल बिछाए जाएंगे आपके पैरों में यीशु मसीह के नाम में। आपको निराशा से बाहर आना है, आपको चिंताओं से बाहर आना है। कह रहा कि अगर काम नहीं बना, कह रहा ये मसीहत है, कह रहा कोई बात नहीं, मैं फिर भी कांटों पर चलूंगा और परमेश्वर इंतजार कर रहा होगा एक फूल बिछाने के लिए आपके लिए। कह रहे जो लोग निराशा में रहते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं हम कुछ करेंगे। और मैंने उस लड़की को बोला, मैंने कहा अरे बहुत दुख है मेरी लाइफ पे, मैंने कहा चलेगी मेरे साथ? कई लोग बोलते हैं फिल्मों में चलती का खंडाला। लेकिन मसीह लोग कह रहे प्रार्थना करते हैं, कह रहे कि चलेगी, भीड़े रास्ते पे चलेगी? कह रहे नहीं नहीं, चौड़े रास्ते पे चलना है, मुझे कार भी चाहिए, सोने की चैन भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए।
और लेकिन जिससे मेरी शादी हुआ उसने कहा कोई बात नहीं, जैसे आप रहेंगे मैं वैसे ही रहूंगी। मैंने कहा अच्छा, आज वो फूलों पर चल रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है पहले आपको समझना है, अपनी लाइफ को समझना है, अपनी मसीहत को समझना है, अपने नाम की वैल्यू को समझना है, यीशु मसीह को समझना है। अगर आप करें के दुखों को झेल सकते हैं, आप मसीहत के नाम को करें उसके लिए दुख उठा सकते हैं, तो परमेश्वर अगला दुख आपको नहीं उठाने देगा, याद रखना। आमीन। कह रहे कि यहाँ पर एक कदम ये चल रहे थे मेरे साथ, दूसरा कदम नहीं चल पाए, लेकिन अगर कह रहे कि ये इस बात को बोल कर आएंगे कि परमेश्वर मैं आज से निराशा का जीवन नहीं जीऊंगी, तू मेरे जीवन में आज से चमत्कार करेगा, मैं भरोसा रखती हूँ आज जो मैंने मांगा है मुझे मिल गया है। आमीन। मैं कह रहा हूँ कि अगली गवाही आपकी होगी चर्च यीशु मसीह के नाम में। बड़ा हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी को भी ऐसे करवा सकता हूँ, ये झुक झुक झुक। हाँ, गलत फहमी में ना रहना, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर निराशाओं का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर आपकी आशा का परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास है, जो लोग विश्वास कर रहे हैं वो लोग फूलों पर चलने वाले आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा दाऊद के अंदर देखो भजन संहिता 56 के 8 में देखो क्या लिखा। हाँ, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। कह रहा तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? कह रहा यहाँ पर कह रहा जब लोग निराश हो जाते हैं तब उस समय वो बोलते हैं, जब उनके काम नहीं बनते वो लोग निराश होकर बोलते हैं परमेश्वर, अरे जब किसी का बच्चा मर जाता है और किसी का पति मर जाता है तो वो क्या बोलती है मुंह से? वो बोलती है एक ही था वो भी तू ले गया, मुझे भी ले जा। और उसके बाद रात को उसके सपने में भूत आते हैं और बोलती है मेरा पति मुझे नजर आता है क्योंकि तूने मुंह से बोला है। लेकिन दाऊद एक बड़ा चालाक व्यक्ति है और दाऊद देखो कैसे बात कर रहा है, दुख है इसके जीवन में। कह रहा क्या हुआ है? कह रहा इसकी पत्नी को, इसके बच्चों को इसके दुश्मन उठा कर ले गए हैं। हो सकता है कह रहा इतनी टेंशन में था कि सोच रहा था, ख्याल आ रहे थे इसको डर आ रहा था कि तेरी पत्नी के साथ रेप हो जाएगा, तेरी पत्नी को मार देंगे, तेरे बच्चों को गला काट देंगे। लेकिन उस समय में ये रोने और चिल्लाने की बजाय ये परमेश्वर के सामने कह रहा है तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है परमेश्वर। मैं जानता हूं तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। कह रहा है कि वो कह रहा है और तेरी पुस्तक में क्या हिसाब नहीं है? मैंने जो आंसू बहाए हैं, याद रखना मसीह लोगों, जो आप आंसू बहाते हैं परमेश्वर के सामने वो सब के सब परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। जो आपने दुख उठाया है परमेश्वर की पुस्तक में लिखा है। और बाइबल कहती है कह रहे कि आज रात कह रहे तेरे दुख उठाने का प्रतिफल तेरी गोद में जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में, जरूर आएगा। अगर आपने मसीह में एक भी परिश्रम किया है आपने, परमेश्वर उसका प्रतिफल जरूर देगा आपको। एक बार एक आदमी को दर्शन आया और दर्शन में उसने देखा स्वर्गदूत उसको स्वर्ग लेकर जा रहे हैं और स्वर्गदूतों ने उसको वहां पर बड़ी स्वर्ग में बोतलें दिखाई और उस बोतलों के अंदर इतनी बड़ी बड़ी, वो देख रहा था शाइन मार रहे थे, कह रहा था कि इतना डायमंड की तरह चमक रही हैं बोतलें। एक बोतल नहीं थी वो, जितने लोग आप बैठे हैं इससे भी ज्यादा बोतलें थी वो। उसने कहा कि इस बोतल के अंदर क्या है परमेश्वर? और उसी समय यीशु मसीह ने कहा कह रहा बेटे इस बोतलों में जो लोग प्रार्थना के अंदर आंसू बहाते हैं उनके आंसू मैंने डायमंड की तरह संभाल कर रखे हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा संभाल कर रखे हैं। वो आदमी अपनी आंखों से नम्र हो गया और कहने लगा कि प्रभु कि सच में तू इतना प्यार करता है। कह रहा तूने बाइबल में नहीं पढ़ा कि दाऊद बोलता है कह रहा मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले परमेश्वर। कह रहा है कि आपके आंसू परमेश्वर ने अपनी कुप्पी में रखे हैं और कह रहा उसकी चर्चा पुस्तक में नहीं है क्या? कह रहा उसकी चर्चा पुस्तक में है। निराश हो जाता है जब व्यक्ति तो वो परमेश्वर से सवाल करता है, लेकिन बहुत बार लोग निराश रहते हैं, सोचते हैं शायद परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार नहीं करेगा। लेकिन मैं आज ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपके लिए करें कि वो डायमंड आपने जो एक आंसू बहाया है उसका प्रतिफल आज रात परमेश्वर आपको देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप नशे में हैं, अगर आज आप समस्या में हैं, अगर आज आप कर्जे में हैं, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात हाथ उठाने वालों को प्रतिफल देने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दाऊद अपनी निराशा से बाहर आना जानता है। दाऊद बोलता है ऐ मेरे मन तू क्यों व्याकुल होता है?
आज बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं जब उनको औलाद नहीं मिलती, प्रेगनेंसी गिर जाती, जब लोगों के काम करा बद से बदतर हो जाते हैं, वीजा फ्लॉप हो जाता, जॉब हाथ से निकल जाती, हो सकता है किसी का रिश्ता टूट गया हो, किसी का पति करा शराब पीकर मारता हो और निराश हो, चर्च में जाने से रोकता हो। लेकिन उस समय में कह रहे कि उस समय में वो लोग अपने मुंह से क्या निकाल रहे हैं, दाऊद कह रहे ऐ मेरे मन, कह अपने मन को संभालना जानता है, अपनी आत्मा को संभालना जानता है। आपको अपनी आत्मा को संभालना है। मैं जब भी शीशा देखता हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैं निराश होता हूं, मैं शीशे में बोलता हूं बजिंदर सिंह निराश ना हो, यीशु मसीह ने तेरे आंसुओं को, तेरे दर्द को अपनी पुस्तक में लिख के रखा हुआ है यीशु मसीह के नाम में। अरे प्रतिफल आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी गोद में प्रतिफल जरूर आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। अगर आप निराशा में हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके साथ नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप निराशा में एक आशा की बात छोड़ते हो, अपने मुंह से निकालते हो, आज रात एक स्वर्गदूत उतरेगा। उस सीढ़ी को मैं देख रहा हूं, मैं उस सीढ़ी को देख रहा हूं। आपके घर में उतर रहे हैं स्वर्गदूत, आपके बिजनेस में उतर रहे हैं स्वर्गदूत, इस चर्च में उतर रहे हैं वो स्वर्गदूत, और वो आपको कहीं से कहीं चमकाने वाले हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप शाइन मारेंगे थोड़े दिन के बाद। मैं कह रहा हूं समस्याएं जाती नहीं है, उनको निकालना पड़ता है। आप रिजेक्ट होने के लिए नहीं बुलाए गए, आप पास होने के लिए बुलाए गए हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय कहूं कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि तूने मुझे पास होने के लिए बुलाया है। दाऊद के जब बच्चों को उठा कर ले गए, उस समय दाऊद टूट गया था, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा होगा, कह कि उस समय में वो सोच रहा था कि परमेश्वर एक भी आशीष मेरे लिए नहीं है, लेकिन उस समय परमेश्वर ने उसको कहा सुन, कह रहा कि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर फल लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है तेरे अंदर मैंने के स्पिरिचुअल फ्रूट देखे हैं। कह रहा आज आपके अंदर, कह रहा है कि बेशक कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपके अंदर स्पिरिचुअल फ्रूट है, आत्मा के 9 प्रकार के फल हैं। मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर कहीं जितना मर्जी कोई पत्थर मार ले, आपके पेड़ पर, आपके घर पर, आपके बिजनेस पर कितना भी जादू टोना कर ले, मैं कह रहा हूं कि एक भी पत्थर चलने वाला नहीं है, एक भी हथियार चलने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूं आज रात आपकी प्रमोशन जरूर करेगा मेरा परमेश्वर, लेकिन आप सीख सकते हैं कि हम निराशा से कैसे बाहर आए। बोला हालेलुया, हालेलुया। देखो भजन संहिता 55 के 2 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे, मैं चिंता के मारे छटपटाता और व्याकुल रहता हूँ। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने ये भजन संहिता 55 करें कि कब लिखी, जब उसका बेटा अबशलोम उसे धोखा दे रहा था, और कह रहा था उसे धोखा दे रहा था, मतलब अपने बाप की गद्दी छीनना चाहता था। उसने उस समय में यह भजन संहिता लिखी, और वो कह रहा था कि मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे, मैं चिंता के मारे छटपटाता हूं, मेरा मन व्याकुल होता है। कह रहा परमेश्वर, लेकिन मैं कह रहा कि तुझे छोड़ना नहीं चाहता। कह रहा कि भला हो, इसके 6 में लिखा, स्क्रीन पर देखें, इसके 6 में लिखा, कह रहा भले। हाँ तब मैंने कहा भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। हाँ लाली तेरा क्या करूं मैं। हाँ पढ़ो, शाबाश। 55 का 6 भजन संहिता। तब मैंने कहा भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। सारे बोला हालेलुया। कह रहे हैं कि तब मैंने कहा भला होता कि कबूतर के से पंख होते और मैं उड़ जाता। कौन है इसकी बातों में क्या लग रहा है? कह रहा है निराश हो गया है, यहाँ पर लग रहा है कि नहीं, टूट गया है ये आदमी, क्योंकि इसी का बेटा इसको मारने पर है। आज वो माँ, आज वो बाप कह रहे कि जब उनको घर से निकाल देता है उसका बेटा शादी होने के बाद, तो टूट जाते हैं। कई अलग अलग प्रकार की निराशा आप जीवन में झेलते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की चिंताएं परेशानियां आप जीवन में झेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि भला होता कि मेरे कबूतर के पंख होते और मैं उड़ जाता और विश्राम पाता, अपने बच्चे से, इन चिंताओं से, इन निराशाओं से कह रहा बच जाता। लेकिन आजकल के लोग क्या बोलते हैं, आजकल की औरतें क्या बोलती हैं कि परमेश्वर भला होता कि तू मेरे पति को ले गया, मुझे कल्ली छोड़ गया, मुझे भी साथ ले जाता। और थोड़े दिन के बाद क्या होता है, वो भी चली जाती है। आप जैसा मुंह से निकालते हैं वैसा हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का भक्त जन दाऊद जानता है, कह रहा है परमेश्वर से किस प्रकार किस तरह की बातें करनी है। अगर आप ज्यादा परेशान हैं, मैं कह रहा हूं भजन संहिता 119 पढ़ा करो। आपको अगर वो पढ़ने के बाद आप प्रार्थना करो, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात एक कबूतर को आपके घर भेजने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वो आपको पंख करत गिराने वाला है, कॉइन आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी निराशा का इलाज करके जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहाँ पर कह रहा निराशा से बाहर आने के लिए बता रहा हूं कि दाऊद इन तरीकों को जानता था। निराशा से देखो कैसे बाहर आया। 2 काम करें निराशा से बाहर आने के लिए, लिख लो। नंबर 1 साझा करें, नंबर 2 याद करो परमेश्वर को। साझा का मतलब कह रहा प्रे टावर पर आप अपने दुख को बांटें। कह रहा अगर आप साझा करते हैं, साझा करते हैं कि नहीं? जब आपके घर में आपका पति आपको मारता है तो आप किसके साथ साझा करते हैं?
अपनी पड़ोस में जाते हैं और उसके साथ बोलते हैं खाट पर बैठकर कि ये तो बेवड़ा शराब पी कर आता है, रोज मुझे चांटे लगाता है, ऐसा पति होना ही नहीं चाहिए था, ये वो फलाना इनका साझा करते हैं आप। लेकिन उस साझा करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि हमारे इस समय परमेश्वर बताना चाहता है, कह रहे कि जो लोग कह रहे कि अब अगर आप दुख में, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में, परेशानी में, अगर आपका इलाज नहीं हो रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं जो लोग सुबह उठकर परमेश्वर के साथ अपना दुख साझा करते हैं उनकी निराशा भागने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि आप बांटते हैं अपने दुख को, और बाइबल बोलती है मैं तुम्हें ऐसे चरवाहे दूंगा जो कह रहा है कि तुम्हें चराएंगे। याद रखना, कह रहा है कि मैं तुम्हें सही चरवाहे दूंगा जो तुम्हारे साथ साझा करेंगे तुम्हारे दुख में। आज आप किसी भी प्रॉब्लम्स में हो, हमने ये प्रेयर लाइन नंबर इसीलिए खोला है कि बहुत सारे लोग फोन करें और चंगे हो जाएं, फोन करें और अपने दुख को बताएं। एक लड़की थी और उसके बाप ने 11 लाख रुपए लगाकर उसको बाहर फॉरेन के अंदर भेज दिया, और जब वो फॉरेन गई तो उसके बाप ने कहा मेरे ऊपर कर्जा हो गया और तुझे जॉब नहीं मिली, मेरे पैसे वापिस दे दे और कुछ कर बेटे, नहीं तो मेरे ऊपर कर्जा हो गया। उसने उन पैसों को उतारने के लिए एक बूढ़े व्यक्ति के साथ शादी कर लिया, और जब उसने शादी किया और उसको बाद में 2 महीने के बाद पता लगा कि उसको HIV हो गया, और उसी समय वो निराश हो गई वो लड़की, और वो मरने के लिए जा रही थी। वो कह रही थी कि अब मैं जी कर क्या करूंगी, इधर बाप का कर्जा मेरे सिर पर है, और कह रही कि इस समय मुझे ऐसी बीमारी होगी है, लाइलाज बीमारी होगी है, मैं किसी के साथ अपना दुख भी साझा नहीं कर सकती। आपको टांग में प्रॉब्लम हो जाती है, आप डॉक्टर के साथ दुख साझा करते हैं, आप किसी न किसी को बताते हैं, लेकिन ऐसी बीमारी में कोई किसी के साथ साझा नहीं करता, लोग मजाक उड़ाते हैं। उसने अपनी दर्द को, अपनी बीमारी को, अपनी समस्या को बताने की बजाय, साझा करने के बजाय करे कि नदी के पास जाना चुना, और वो जाकर छलांग लगा रही थी। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति उसको मिलता है और उसने कहा सुन, कह रहे तू निराश ना हो, कह रहे तू प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्त्री के लाइव प्रेयर को सुन ले, कह रहे कि मैं तेरे को आज बता रहा हूं कि तेरा दुख आज जाता रहेगा यीशु मसीह के नाम में, कह रहे जाता रहेगा, और इसी समय प्रभु तेरे जीवन में चमत्कार करेगा। उस व्यक्ति ने उसके साथ साझा किया, लेकिन वो रोई जा रही थी, इतनी निराश थी, वो उसकी बात को सुनना ही नहीं चाहती थी। कह रही बस मुझे फैसला कर लिया है, मैंने मरना है तो मरना है, जी कर क्या करूंगी, मुझे लाइलाज बीमारी हो चुकी है। उसने कहा, कह रहा ये देख यूट्यूब पर HIV की बीमारियां भी ठीक होती हैं चर्च के अंदर यीशु मसीह के नाम में। और उसने विश्वास किया और उसने प्रेयर लाइन पर फोन कराया, प्रेयर टावर पर उसने प्रार्थना कराई, और उसके अगले हफ्ते उस लड़की की HIV की बीमारी बिल्कुल धुआं बनकर उड़ गई यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज ऐसे लोग हैं जो निराशा में हैं, जिन लोगों को जवाब दे दिया गया है, वो लोग सोच रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ये औरत को हम जानते नहीं, हम घर में इसके बुलाने के लिए नहीं गए, 22 साल से इसको बच्चा नहीं था, इसके पति ने इसको छोड़ दिया, और इसको 22 साल से बच्चा नहीं, और बच्चेदानी भी निकाल दी गई, मरने के लिए जा रही थी। लेकिन किसी ने बताया कि इसके साथ दुख साझा किया किसी व्यक्ति ने। ऐसे लोगों का परमेश्वर आज रात मैं कह रहा हूं स्वर्ग से मिराइकल करने वाला उन लोगों के घर, जो एक दूसरे लोगों को शेयर करते हैं, वीडियो को एक दूसरे को शेयर करते हैं, अपने दुख को उनको बताते हैं कि मैं कहां से चंगा हुआ हूं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, कह रहा है कि आप निराशा में से जब बाहर आ सकते हैं जब आप साझा करते हैं परमेश्वर के साथ। अगर आप इंसान के साथ साझा करते हैं तो आपका दुख बढ़ जाएगा, वो आपका मजाक उड़ाएगा। लेकिन अगर आप कमरे में जाएं, आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके देखें, मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा जब आप अपना दुख उसको बताएंगे, उसके साथ साझा करेंगे, मैं कह रहा हूं आज निराशा का आखिरी दिन होगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी समस्याओं के 2 भाग होंगे यीशु मसीह के नाम में। एक हवा तो चलेगी और शैतान की हवा को हटाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर बेशक किसी ने ओपरा कर दिया हो, आज वो ओपरा असर खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस से खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में, आपके पीछे से खत्म होने वाला, आपके बच्चों से खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बस आपको कहना है कि परमेश्वर मैं आज इंसान के साथ नहीं, मैं अपने कमरे में जाऊंगा और तेरे साथ दुख साझा करूंगा। अगर आज आपका ये फैसला है, मैं कह रहा हूं सुबह अपनी प्रॉब्लम के 2 फाड़ होते देखोगे यीशु मसीह के नाम में। तरबूज के 2 फाड़ करे होंगे आपने, कद्दू के भी 2 फाड़ करे होंगे आपने, फ्रूट के भी करे होंगे, हर चीज के भी करे होंगे। लेकिन कह रहे हैं प्रॉब्लम्स के 2 फाड़ ऐसे नहीं होते, चक्कू तलवार से नहीं होते, आपकी बातों से नहीं हारता शैतान। शैतान सिर्फ प्रार्थना से हारता है। जब आप प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर को, अपने मन को कह रहा है कि परमेश्वर को बताएंगे, कह रहा है कि याद रखना आज तो कह रहा आपका दुख खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है ये परमेश्वर है। दूसरा काम क्या करना है आपको, कह रहा है कि इस समय कह रहा है याद करो, लिखा याद करो, कह रहा रब के वचन को। कह रहा उस समय मरियम को बताया कि मरियम याद कर,
मैंने तुझे क्या कहा था? जब कह रहे कि लाजर मर गया, उसी समय मार्था और मरियम टेंशन में थी, और यीशु मसीह ने कहा मार्था याद कर, मेरे कलाम को याद कर, मेरे वचन को याद कर। कह रहा मैंने तुझसे क्या कहा था? अगर तू आज विश्वास करेगी, कह रहे कि तू मुर्दों में से अपने भाई को जिंदा होते देखेगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आज हो सकता है आपका काम मर गया हो सकता है आपका हाथ मर गया हो सकता है कोई ऐसी परेशानी हो, कह रहा कि आप अपने आप को मरा हुआ समझ रहे हो और लाइलाज की तरह घूम रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा जो लोग सुबह उठकर साझा कर रहे हैं, जो लोग आज यहाँ पर आ रहे हैं, कंपनी बाग में नहीं आ रहे, आप हर संडे यहाँ पर बैठ कर जाते हैं, आप परमेश्वर के साथ कह रहे साझा करके जाते हैं, इस परमेश्वर के दास के साथ साझा करके जाते हैं, आप यहाँ पर अपना दुख बता कर जाते हैं परमेश्वर को, और पवित्र आत्मा कह रहा है याद करो, कह रहे कि याद कर, कह रहे विश्वास करेगी, कह रहे कि तू अपने कामों को जिंदा होते देखोगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपके काम मरे हुए जिंदा होंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा याद कर। और उसी समय जब यीशु मसीह कब्र में था, तो उसी समय मरियम वहां पर बैठकर मगदलिनी रो रही थी। एक स्वर्गदूत आया उसके पास और बोलता है, कह रहा कि सुन, अरे क्यों रो रही है तू, क्यों हल्ला मचा रही है, क्यों रो रही है? बोलते क्या तुझे यीशु मसीह ने नहीं कहा? याद कर उसने क्या कहा था। कह रहा कि तू, कह रहा कि वो उस पहाड़ी पर तुझे मिलेगा। बोला हालेलुया। याद करो, मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप टेंशन में हो, अगर आप बीमारी में हो, आज का कलाम आपसे बातें कर रहा है, आज का वचन आपसे बातें कर रहा है। अगर आप निराश हो किसी बात को लेकर, परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, अगर तू परेशान है, अगर तू समस्या में है, कह रहे कि जब तू सुबह उठकर मेरे पास आएगा, संडे चर्च में आएगा, कह रहे कि प्रेयर लाइन नंबर पर अपना दुख साझा करेगा। अगर कोई प्रेयर लाइन नंबर ना मिले, कह रहे कि तू अपने कमरे में जाएगा और सुबह उठकर साझा करेगा, तो याद करना, याद रखना, परमेश्वर ने कहा मैं असंभव को संभव कर दूंगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जब कोई डॉक्टर, कोई मनुष्य, कोई वकील आपके काम ना आए, मेरा परमेश्वर आज रात आपके काम आएगा। यादें आएंगी, मेरी बातें याद आएंगी, मैं कह रहा हूं मेरा प्रचार याद आएगा। आपकी मदद करने को कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, लेकिन अगर आपका फैसला है कि परमेश्वर मैं तुझे अपना दुख बताया करूंगा, मैं तेरे साथ साझा करूंगा, मैं अपने पत्नी के साथ साझा नहीं करूंगा, मैं अपने बच्चों के साथ साझा नहीं करूंगा। आदमी ज्यादातर अपने दुख को अपनी पत्नी, अपने बच्चों को नहीं बताता, किसके साथ बताता है? वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। लेकिन याद रखना, अगर आप फैसला कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं तुझे अपना दुख बताऊंगा, तेरे साथ साझा करूंगा, मैं कह रहा हूं आज ओपरा सर भागने वाला है, आज आपकी समस्याओं के दो फाड़ होने वाले हैं चर्च। मैं कह रहा हूं जितने आमीन बोल रहे हैं वो आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम। तैयार हो कि नहीं? यस। अपने दुख को बताने के लिए तैयार हो कि नहीं? यस। कह रहे कि याद करना है बाइबल पढ़कर परमेश्वर को। उसने कहा, कह रहे कि प्रभु बोझ, कह रहे मेरी याद में प्रभु बोझ लिया करो। हालेलुया। मेरी याद में रोटी तोड़ा करो। कह रहे कि अगर आप जब निराश, चेले जब निराश होते थे, उसी समय वो रोटियां तोड़ते थे और उसी समय परमेश्वर का वचन बोलता है, कह रहे कि वो उन लोगों को दिखाई दिया। हालेलुया। उन लोगों को दिखाई दिया। अगर आज आप मेरी बात पर विश्वास कर रहे हैं, कह रहे कि अगर आपका फैसला है कि मैं आज से परमेश्वर सुबह उठूंगा और प्रार्थना करके करें कि तुझे अपना दुख बताऊंगा, और उसके बाद करा कमरे से बाहर निकलकर याद करूंगा कि परमेश्वर के वचन में लिखा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। हालेलुया। करें कि इसी समय आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपनी लाइफ में होता देखोगे। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर है, चमत्कार को देखोगे। लिखा मत्ती 26:41 में, परीक्षाएं कई बार कह रहा घर बैठकर भी आ जाती हैं। हाँ पढ़ेंगे, देखो मत्ती 26:41। हाँ स्क्रीन पर देखेंगे। पढ़ो। हाँ पढ़े, शाबाश। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? कह रहे हैं कि इस समय बता रहा है, कह रहे हैं कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर कमजोर है। जो लोग इस समय प्रार्थना करने के लिए, कह रहे हैं जब आदमी निराश हो जाता है, टूट जाता है, उससे प्रार्थना करने के लिए शरीर भी तैयार नहीं रहता। अगर आज आप कैसी समस्या में गिरे हुए हो, लेकिन अपने लेवल को ऊपर उठाओ कि परमेश्वर को याद करो कि वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम में वो प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो आपकी विनतियों में करें कि आज चमत्कार करेगा अगर आप विश्वास करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रार्थना करेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ मिलाओ कि आज से मैं प्रार्थना करूंगी, हर बात में प्रार्थना करूंगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग कह रहे कि प्रार्थना तो क्या खाक करते हैं, खाने के लिए भी प्रार्थना नहीं करते। एक बार एक आदमी मेरे पास आया और वो बेचारा बड़ा दुखी था और वो बोला, कह रहा पापा मेरा पेट पता नहीं बार बार खराब हो जाता है। मैंने कहा चल लेट जा। मैंने उसके सिर पे हाथ रखा। फिर अगले हफ्ते आया, करा कि फिर भी मेरा पेट खराब है, दवाई ले ली। फिर मैंने पेट पे हाथ रखा, मैंने कहा लेट जा। फिर प्रार्थना करी लेकिन फिर कोई चमत्कार नहीं हुआ। और उसी समय मैंने प्रभु को पूछा, मैंने कहा प्रभु क्या कारण है, इस बंदे ने मेरे से 3 बार प्रार्थना कराया,
उतनी बड़ी बड़ी बीमारियां तू भगा देता है, लेकिन ये पेट की बीमारी क्यों नहीं भाग रही? परमेश्वर ने कहा ये परीक्षा में पड़ता है लेकिन प्रार्थना नहीं करता। हालेलुया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा सुन, परमेश्वर ने मुझे कहा आंख बंद कर और देख, मैं तुझे को दिखाता हूं। मैंने आंख बंद किया तो मैंने क्या देखा, उसकी किचन में उसकी औरत खाना बना रही है, और खाना बनाते बनाते क्या कर रही है, ऐसे पसीना डाल के चाल आटे में। मैंने कहा अच्छा तेरा भला। हाँ यूसुफ सो रहा है तू? और उसने आटे में ऐसे किया और पसीना आ गया, और उसने कहा चल जान देना, मिल जाएगा आटे में ही। और आपको पता है औरतों को पाउडर लगाने की बहुत आदत होती है, और गर्मी में पाउडर भी भाई साहब वहीं झाड़ दिया, उसमें ही आटे में भी चला दिया, यही काम आटे पाउडर भी। और मैंने देखा करे कई बार बालों में हाथ मारने की आवाज होती है इनको, बार बार वो बाल में 4 बार हाथ मारा, बाल टूट के उसमें गिर गए, और कह रहे चल आटे में जान देना। और भाई साहब जनाब ने खाया, और भाई साहब उसका पेट खराब। मैंने कहा भाई साहब पेट खराब करने वाला प्रभु ने मेरे को दिखाया बाहर नहीं, तेरे घर में ही है। और उस आदमी को समझ में आ गई बात। उसने कहा पादरी ने ऐसी क्यों बोली बात? उसने जाके अपने घर में कैमरे लगा दिए। उसने जब किचन में कैमरा लगाया और उसके बाद उसने देखा उसकी पत्नी क्या कर रही है, चाल पसीना और पाउडर लगा हुआ, चाल झड़ रहा उसमें, बाल करा चाल चल रहे उसमें, ज्यादा बाल है ना, और चढ़ के उसके अंदर। और जब चढ़ गए वो कह रहा हो पादरी ठीक कह रहा था भाई साहब, कह रहा दुश्मन बाहर नहीं घर में ही है। आज आदमी लोग मेरी बात समझ गए हैं, ये कोई कैमरा लगाने लगा, ये अपने किचन में जरूर कैमरा लगाएंगे आज। बोलो हालेलुया। आज पकड़ेंगे कि नहीं? अरे मैं एक बार यूपी चला गया और उसी समय एक आदमी को देख रहा था, तो उसी समय उसने कहा अरे पादरी आया है। उस समय मैं छोटा सा सेवक था, कह रहे पादरी आया है, फटाफट आ जा खाना बना ले। वो गोबर उठा रही थी वहां से, और गोबर उठा के टूंटे के नीचे थोड़े से साफ करे, हाँ चलो। मैंने कहा भाई साहब आज इसलिए यीशु मसीह बोलता है बाइबल में, कहीं तुम परीक्षा में न पड़ो, कह रहा है हर चीज के लिए प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपकी निराशा कब भागती है? कह रहा है जब आप प्रार्थना करके खाते हैं, प्रार्थना करके घर से चलते हैं। कह रहा है कि जो लोग प्रार्थना पर डिपेंड है, परमेश्वर के साथ साझा करते हैं हर बात में, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उन्हें परीक्षा में से बाहर निकालने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज निराशा में से बाहर आने वाले हो चर्च, मैं कह रहा हूं बड़े से बड़े खड्डे में शैतान ने क्यों ना गिरा दिया हो, लेकिन मैं कह रहा हूं जितने लोग हाथ उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर मैं तेरे साथ साझा करूंगा और मैं तुझे तेरे वचनों को याद रखूंगा, तूने कलाम के अंदर क्या कहा है। परमेश्वर बोलता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के कबाड़े को तोड़ डालूंगा, लोहे के बेड़े को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन मैं तुझे दे दूंगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है आपको कलाम को याद रखना है। जब आप कलाम को याद रखते हैं, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो आज रात तेरी हवा चेंज हो जाएगी। सारे बोलो हालेलुया। आज रात तुम्हारी हवा बदलने वाली है, आज रात हवा बदलने वाली है। मैं कह रहा हूं बेशक आप दुख में चल रहे हो, लेकिन एक हवा आएगी आपको सुख में लेकर जाएगी। आप कांटों पर चल रहे हो, फूल पर चलोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन वो लोग जो प्रेयर लाइन के साथ शामिल हैं, कह रहे हैं एक देखो साझा करने का क्या प्रतिफल है। दूसरा राजा पुराने नियम के 4 अध्याय 1 पढ़ेंगे जल्दी से फटाफट। और देखो एक औरत थी और उसी समय वो आकर बताने लगी दौड़ दौड़ कर, बोलती है करी अलीशा मैं तेरी मिनिस्ट्री में सेवा करती थी, मेरा पति भी सेवा करता था और अब हमारे ऊपर कर्जा हो गया है। और उसने उसको कहा कि बेटे तू एक काम कर, जब हम इसी के 3 को पढ़ते हैं, देखो वहां पर क्या लिखा 4:3 में कि वहां पर उसने कहा बेटे एक काम कर, थोड़े बर्तन मत लेकर आना। लिखा उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन मत लाना। हालेलुया हालेलुया। थोड़े बर्तन का मतलब अलीशा उसको बता रहा था, कह रहा थोड़ा विश्वास मत लेकर आना मेरे पास, कह रहा थोड़ा विश्वास मत लेकर आना। खाली बर्तन कौन है? कह रहा है कि तुम मिट्टी के बर्तन हो संसार के अंदर, याद रखना। कह रहा है कि तुम्हारा कुमार कह रहा परमेश्वर है और कह रहा ये मिट्टी के बर्तन हो तुम। कह रहा लेकिन अगर मिट्टी के बर्तन के अंदर थोड़ा कह रहा बर्तन है, कह रहा थोड़ा विश्वास है तो परमेश्वर चमत्कार नहीं करेगा। लेकिन अगर आज चर्च में आए हो और इसी समय आपने अपना दुख साझा किया है और साझा करने के बाद आपने पादरी को बताया, प्रेयर लाइन नंबर पर बताया मेरे ऊपर कर्जा है, मेरा कर्जा नहीं उतर रहा, मेरे को ये बीमारी है नहीं जा रही, मैं कह रहा हूं अगर आपने साझा किया है, साझा करने के बाद भरोसा करना है कि मेरी समस्या आज रात 2 फाड़ हो जाएगी। आमीन। अलीशा ने कहा भरोसा रखना
थोड़ा बर्तन मत लेकर आना, थोड़ा विश्वास मत लेकर आना मेरे पास। कह रहे कि उस समय वो आई और उसने कहा, कह रही कि नहीं, मैं अपना दुख तेरे साथ साझा कर रही हूँ, लेकिन याद रखती हूँ कि तू वो भविष्यवक्ता है, जैसा तू कहता है वैसा हो जाता है। हालेलुया। कह रही कि मैं अब कह रही याद रखूंगी आज से। कह रही याद रखना और थोड़ा भरोसा मत रखना, थोड़े बर्तन मत लेकर आना। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कहीं से भी यहाँ पर इस चर्च के अंदर आए हैं, जो मेरी मीटिंग में आए हैं, याद रखना थोड़ा बर्तन मत लेकर आना मेरे पास। मैं कह रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर खड़ा है। आज रात आपके भरोसे को देखने के बाद कह रहा तुम्हारे बर्तन, तुम्हारी खेल कुपियां, कह रहा कि तुम्हारे बैंक बैलेंस सब के सब भरने वाले यीशु मसीह के नाम में। कह रहा तुम्हारे जिस क्षेत्र में तुम खाली हो, जिस स्थान में तुम खाली हो, जो दुकान तुम्हारी खाली पड़ी है, जो बच्चा तुम्हारा अंदर से टूटा हुआ है, मायूस है, मैं फिर कह रहा हूं तुम रिजेक्ट नहीं किए गए हो परमेश्वर ने। कह रहा है कि जितने लोग हाथ उठा रहे हैं और जिस समय अपना दुख बता रहे हैं परमेश्वर को, मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए आज पवित्र आत्मा कह रहा आपके बर्तन को भरने वाला यीशु मसीह के नाम में। ये औरत आई और बहुत सारे लोग जानते हैं कि इस औरत ने चमत्कार को देखा कि उसी समय एलीशा ने उस एक तेल की कुप्पी को, हांडी को उसके अंदर छोड़ दिया और बर्तन भरते चले गए, तेल से भरते चले गए, भरते चले गए। उस समय तेल बड़ा महंगा था, बेचते थे लोग। उसने वो तेल बेच कर, कह रहे कि तेल बेच कर अपना कर्जा उतार दिया। मैं कह रहा हूं लेकिन कह रहा तेल खत्म नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना आज मैं कह रहा हूं आपका कर्जा उतर सकता है, आपकी बीमारियां जा सकती हैं, लेकिन आज कह रहा विश्वास का तेल आपके अंदर डला होना चाहिए, आपके अंदर, आपके बर्तन में तेल होना चाहिए। आपका विश्वास वो तेल का प्रतीक है। आपके अंदर अगर तेल है, मैं कह रहा हूं कि आज रात एक बच्चा जरूर यहाँ से शाइन मारेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस शाइन मारेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि तेल आज आपके ऊपर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई हो सकता है यहाँ पर कोई लाइव में मुझे देख रहा है, प्रभु मुझे बोल रहा है कोई पादरी और वो कह रहा है मेरा अभिषेक खत्म हो गया है। कोई मुझे लाइव में देख रहा है और कोई विश्वासी कह रहा है मेरा तेल, कह रहा है मेरा अभिषेक अनॉइंटिंग खत्म हो गई है। मैं कह रहा हूँ वापिस आ रही आज रात यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर चमत्कार करता है। अब मैं आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से। 4 लड़कियां ऊपर से, हाँ शाबाश, एक छोटा बच्चा है, 2 4 बड़े बड़े हैं, 5 आओ दौड़ कर आओ। देखो आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। हाँ लड़के लड़कियां नहीं, 5 लड़कियां हो, शाबाश नीचे आओ, दौड़ कर आओ, शाबाश। एक जगह पर यीशु मसीह गया। बाइबल बोलती है, मरकुस की किताब में देखते कि वहां पर क्या लिखा कि एक पैरालाइज का पेशेंट था और उसी समय कि वो इतना निराश था कि वो बड़ी समस्या में था और निराशा में था और उस समय वो टूटा हुआ था, परेशान था। तुम्हारे में बच्चा कौन है? अदराजो, हाँ राजा फटाफट जल्दी। बच्चा ये लग रहा है दाढ़ी वाला, नहीं उठा लोगे इसको? चलो ठीक है, नीचे लेट जा। अबे लेट जा नीचे, जैसे बेड पे लेट। अबे बेड पे कैसे लेटते हैं? लेट जा मंजे पे। ये लड़के को पैरालाइज है, देखो समझ। हाँ ओए कैमरा छीन ले से, जल्दी दूसरे कैमरा छीन से। सरदार कैमरे पर आ जा, इधर आप फटाफट बेटे, जल्दी आप फटाफट। हाँ ध्यान से सुनेंगे। ये देखो आपके सामने परमेश्वर का आत्मा प्यार करता है आपको और इसी समय प्रभु का आत्मा छू रहा है। हाँ मरकुस की किताब में एक जगह बहुत सारे लोगों ने पढ़ा कि एक पैरालाइज का पेशेंट था, लेकिन वो इतना निराश था, इतनी समस्या में था कि मुझे पैरालाइज है, अब मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। ये पैरालाइज का पेशेंट कभी चंगा नहीं हो सकता था अगर ये 4 दोस्तों के साथ अपने दुख को साझा ना करता। इसने इनके साथ साझा किया। ये जब इसे मिलने के लिए गए तो इसने इनको कहा, आंख खोल बे, इसने इनको कहा, कह रहा है कि मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं समस्या में हूं। और इसी समय उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं और समस्या में हूं। और इसी समय आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति ने इनको बताया, साझा किया, अपना दुख साझा किया। बोल रहा है भाई मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मेरी बीमारी लाइलाज हो चुकी है। और इन लड़कों ने इसको बताया कि हमारे गांव में न्यू चंडीगढ़ में यीशु मसीह आया हुआ है, हम तेरे को वहां लेकर जाएंगे, हमारा विश्वास है, हम याद करा रहे हैं तेरे को, हमारा विश्वास है। कह रहा है कि पैरालाइज के पेशेंट को लेकर जाएंगे, जैसे तू है वैसे नहीं आएगा, कह रहा है अपने पैरों पर चल कर आएगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जब इन्होंने बताया तो इसको विश्वास नहीं हुआ और इन्होंने क्या किया, इसको कंधे पे उठा लिया। एक टांग इधर पकड़ो, तू हाथ पकड़ो एक और कंधे पे रख लो इसको, चलो कंधे पे रखो। जैसे राम नाम सत्य नहीं करना इसका।
चलो बस चक्कर लगाओ चलो। देखो क्या कर रहे हैं, ये पैरालाइज के पेशेंट को लेकर जा रहे हैं, चक्कर लगाते रहो उधर। कहाँ लेके जा रहे हैं, कह रहे जहां पर यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, ये विश्वास के साथ लेकर जा रहे हैं कि वहां ढूंढ रहे हैं कि वहां पर यीशु मसीह मिलेगा। और जैसे ही ये रास्ते में क्या करा, कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, बोल रहा है बेटा मेरी जुबान भी काम नहीं कर रही है। करा वहां पे तो बड़ी भीड़ होती है, मैंने भी सुना यीशु मसीह के दरबार में, देख लो भीड़ है कि नहीं, है कि नहीं। करा पैर रखने की भी जगह नहीं है। करा मैं चंगा नहीं हो सकता, करा मैं बड़ा परेशान हूं, मैं चंगा नहीं हो सकता। और उसी समय उसने कहा अरे चुप कर, करे कि विश्वास कर, करे सब कुछ ठीक होगा। और उसी समय जब करे ये अंदर आए एंट्री गेट में और अंदर से देखा, करा मैं पहले ही कह रहा था तुम्हें देख लो कितनी भीड़ है, देख लो देख लो, अरे मेरा नंबर नहीं आएगा, देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मेरा मुंह भी पूरा ठीक नहीं है, करा मरवाओगे क्या। और इसी समय इन्होंने क्या किया, इनके दिमाग में आया वहां पर चर्च में लेंटर था और ये कोठे पे चढ़ गए। और कोठे पे चढ़ गए, ये पैरालाइज का पेशेंट पता क्या कह रहा होगा, कह रहा अरे सोसाइटी करनी थी, मेरे घर से कर लेते, कोठे पे चढ़ने की क्या जरूरत है। कह रहा अरे हम सुसाइड करने के लिए नहीं आए, कह रहा सुसाइड करने के लिए नहीं आए, तुझे याद कराने के लिए आए कि हमारा विश्वास बहुत बड़ा है यार, हालेलुया, हमारा विश्वास बहुत बड़ा है। कह रहा क्या विश्वास है तुम्हारा, कह रहा जब वो एक ने थोड़ा हमारा लेंटर को तोड़ने के लिए, कह रहा अबे एक हिस्सा तो टूटा हुआ, दूसरा हिस्सा में मकान मालिक तोड़ देगा मेरा। कह रहा निराश हो रहा है, कह रहा अरे कह रहा मरवाओगे क्या, बोल रहा है बार बार निराश हो रहा है। लेकिन इन लड़कों ने क्या किया, कह रहा कि वो लेंटर तोड़ दिया और जहां यीशु मसीह खड़ा था वहां पर पैरालाइज वाले पेशेंट को रस्सी बांधकर खाट पर नीचे टांग दिया, हालेलुया हालेलुया, नीचे टांग दिया, बोलो हालेलुया हालेलुया। और इसी समय यीशु मसीह ने देखा और बोलता है, कह रहा अबे इतना बड़ा विश्वास, कह रहा लोग तो इधर से घुसते हैं, कह रहा मैंने तो आज तक अपनी मीटिंग में ऐसे नहीं देखा कि लोग छप्पर फाड़ कर भी अंदर घुसते हैं, हालेलुया हालेलुया। कह रहा जा तेरा इतना बड़ा विश्वास, उसने कहा चल अपनी खाट उठा और चल फिर, हालेलुया, जोर से तारीफ करो। और पैरालाइज का पेशेंट दौड़ने चलने लगा। क्यों हो गया ये चंगा, क्योंकि अगर ये आदमी इस व्यक्ति के साथ अपने दोस्तों के साथ दुख साझा ना करता तो ये चंगा ना होता। मैं कह रहा हूं अगर कोई बीमार व्यक्ति है वो मसीह लोगों को अपना दुख बताए, वो सीधा आपको यहाँ लेकर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अगर आप टेंशन में, परेशानी में, निराशा में, कह रहा कि अगर ये दुख साझा ना करता और इसके दोस्त विश्वास न रखते तो कह रहा कि याद न रखते कि परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करता है। याद रखना है अगर साझा कर लिया है, विश्वास कर लिया है, करा यहाँ बैठकर करा ये भरोसा रखना है कि यीशु मसीह आज रात करा बड़े बड़े चमत्कार करेगा। अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, मुर्दों को जलाने वाला आज मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ एक चमत्कार को तो आज आप लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, बोलो एक चमत्कार को तो मैं लेकर जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर में रिजेक्ट होने के लिए बुलाया नहीं गया। पौलुस जब मायूस था उसने हाथ उठाकर कहा परमेश्वर में रिजेक्ट होने के लिए नहीं बुलाया गया। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय आप अगर आप निराशा में हो, अगर आज आप बार बार कह रहे हैं कि परमेश्वर पता नहीं मेरी किस्मत बदलेगी या नहीं बदलेगी, लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि आज परमेश्वर उन लोगों का फैसला लेने के लिए तैयार है जो लोग फैसला ले रहे हैं परमेश्वर कि मैं आज से प्रेयर लाइन नंबर पर फोन करके अपना दुख बताऊंगा, मैं हमेशा हर संडे हर वीरवार चर्च में आऊंगा, अपना दुख साझा करूंगा। मैं परमेश्वर आज से तुझसे विनती करता हूं तो मेरी जिंदगी में चमत्कार कर यीशु मसीह के नाम में, चमत्कार कर यीशु मसीह के नाम में। अगर आप प्रार्थना करने का फैसला ले रहे हैं और भरोसा रख रहे हैं कि परमेश्वर मैं यहाँ विश्वास करता हूँ कि मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए आज चमत्कार करने वाला यीशु मसीह के नाम में चमत्कार होगा। चर्च अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूँ मेरे परमेश्वर जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, इसी समय परमेश्वर कर्जे की समस्याएं जाएं यीशु मसीह के नाम में, इनकी नौकरियां लग जाएं यीशु मसीह के नाम में, इनके ऊपर से हर एक शराब टूट जाए, हर एक शराब टूट जाए, हर जादू टोने को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, इनकी हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को आजाद कराता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो पीछे से बैठे हैं, पीछे बैठे ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, पवित्र आत्मा मेरे हाथ के ऊपर से स्वर दूत एंजल उतरे यीशु मसीह के नाम में, एंजल उतरे यीशु मसीह के नाम में। जो लोग कैच कर रहे हैं आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आपके बैंक अकाउंट्स में मिराकल मनी हो, आपके घर पंख आए यीशु मसीह के नाम में, कॉइन आए आज रात यीशु के नाम में, आपकी किस्मत आज से चेंज हो, आपकी हवा चेंज हो, आज से हवा चेंज होने पाए, पवित्र आत्मा की हवा ट्रांसफर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, सारे बोले हालेलुया हालेलुया, सारे बोले हालेलुया हालेलुया। कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा की हवा किन लोगों के घर आती है। एक बार एक औरत को
कह रहे उसके पति ने कहा, रामदीलाल ने कहा, कह रहे तू बाहर नहीं निकलेगी, डंडा रखा मैंने, चर्च नहीं जाएगी तू आज। उसने कहा चल जा। कह रहे डंडा तेरे जैसे डंडे बहुत देखे, मैं जा रही तो। और जैसे वो चर्च में आई और अगले दिन उसके पति की हवा बदल गई। बोलता है कह रहा भगवान तू बहुत अच्छी लग रही। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि आप चिंता नहीं करना, अगर आप किसी बात को लेकर परेशान हो, हवा बदलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस की हवा बदलेगी, आपका मौसम चेंज होगा। मैं कह रहा मौसम बदलता है, गर्मी जाती है, सर्दी आती है कि नहीं? अरे सर्दी जाती है, बारिश का मौसम आता है कि नहीं? कह रहा पैसे कमाने का मौसम आएगा चर्च। आमीन। कह रहा चंगाई लेने का मौसम आएगा। आमीन। कह रहा उस मौसम का इंतजार करना है आपको। अगर आप उस मौसम का इंतजार कर रहे हैं, आज परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, ऊपर देखो, ऊपर जो मांगना चाहते हो 1 सेकंड के लिए मांग लो। और आज आप महसूस करेंगे कि मैं जो मांग कर गया था, यहां से परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। मांगो, शाबाश, मांगो। जो आप कहेंगे मेरा परमेश्वर वो करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन यूएसए ब्रांच मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा जी उनके जीवन में चमत्कार कर यीशु मसीह के नाम में, और ब्लेसिंग दे। बोलो आमीन, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तेरी हवा चेंज होगी आज से। सारे बोलो हालेलुया। कई लोग तो एक दूसरे का पंचर ही करते रहते हैं। तेरा कुछ नहीं होगा भाई साहब, तेरा कालिया कुछ नहीं होगा चर्च में जाने से, तू मां नहीं बन सकती, तेरे को ये नहीं हो सकता। पंचर मत करो अपने आप को, उसकी हवा चेंज करो। बोलो तेरा कुछ होना हो कालिया, मेरा तो होगा आज रात यीशु मसीह में। बोलो हालेलुया। आपको एक चरवाहा ढूंढने की जरूरत है। आपको चरवाहा मिला है कि नहीं? मिस्त्री मिली है तो आप आशीषित होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में, आशीषित होने वाले हो। बोलो यीशु मसीह की जय। देखो मैं कह रहा हूँ आज कोई पैर से चलता नहीं है, चलेगा। आपको सिर्फ बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। जब मैं बोल रहा हूँ, मैं स्टेज पर चढ़ूंगा और जब मैं बोलूंगा कि आप उठ लो, रुमाल घुमाओ, आपके साथ मिराकल होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं महसूस करता हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। बैठो, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। आपको सुनो, हाँ हाँ, उसी समय बैठो। परमेश्वर का आत्मा काम करे, अभी नहीं, इसी समय परमेश्वर का आत्मा ब्लेसिंग देगा। हाँ हाँ, बैठो बैठो, शाबाश। हाँ हाँ, रबा रबा सना यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो रबा। नहीं, तुम नहीं बोलो, सारे बोलो हालेलुया। आप विश्वास करो कि यीशु यहाँ पर है। विश्वास करते हो? आज मिराकल होगा, परमेश्वर आपको छुएगा, आपकी टांगों में बल आएगा। आप चमत्कार को इसलिए नहीं ले पाते हैं, आप अपनी टांगों पर चमत्कार नहीं करते। बैठ जाओ, सिट डाउन। आप अपनी हाथ पर चमत्कार नहीं करते। आप चमत्कार करने के लिए आपका मुंह तैयार है कि नहीं? अपने मुंह से बोलो मेरी टांग चमत्कार करेगी। चमत्कार ही करती है, पत्नी को मारते हो। बोलो मेरे हाथ चमत्कार करेंगे। मुझे पता है कहां करते हैं चमत्कार। सारे बोलो हालेलुया। मैं आपको बुझा नहीं रहा हूं मैं आपके अंदर विश्वास डाल रहा हूं। नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, ताई नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ये कह रही है कि मुझे देख ले, मेरे अंदर भूत नहीं है। मुझे पता है तेरे अंदर भूत नहीं है, बैठ जा, चिंता ना कर, तू ठीक हो जाएगी। कमर में बेल्ट है तेरे? हाँ हाँ, चल आ जा, इधर आ जा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात को समझना है कि आप चमत्कार कर सकते हो। अपनी कमर को बोलो कमर, तू चमत्कार देखेगी। उधर खड़ी हो जा, उधर उधर सामने खड़ी हो जा, शाबाश। और ये अब मुझे कैसे पता लगा? बेल्ट लगा रखी, साड़ी पहन के आ गई तू, साड़ी के ऊपर डालनी थी बेल्ट। हाँ, उधर खड़ी, उधर साइड में जा यार। और सुनो ध्यान से, आप बोलो कि मेरे हाथ चमत्कार करेंगे, करेंगे। मुझे पता ही है औरतों के हाथ चमत्कार करते हैं, बताया अभी, आटे में चमत्कार करते हैं। बोलो कि मेरी आंखें चमत्कार को देखेंगी।